दोस्तों, हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा शक्ति है जो अक्सर हम लोगों से छुपा रहता है। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमेशा एक्टिव रहता है, वो भी हमारी जानकारी के बिना। ऐसे में हम जो भी सोचते हैं, जो भी फील करते हैं या जो भी अनुभव करते हैं, वो सब इसमें स्टोर होता रहता है। ये हमारे मेमोरी, हैबिट और बिलीव को कंट्रोल करता है और अक्सर हमारे एक्शन और डिसीजन पर असर डालता है, जबकि हमें पता भी नहीं चलता है। सबकॉन्शियस माइंड के पावर को नटान सरनास्की के रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। नटान सरनास्की जो कि एक यहूदी थे पर सोवियत संघ वाले रूस में रहा करते थे, जिस पर अमेरिकी जासूस होने का आरोप लगाकर रूस ने उन्हें साइबेरिया की जेल में बंद कर दिया था। इस जेल में कैदियों पर अत्यधिक टॉर्चर किया जाता था, जिस टॉर्चर से तंग होकर के कई कैदी खुदकुशी कर लिया करते थे। कहीं न कहीं इसका असर नटान सरनास्की पर भी पड़ने लगा था। वो इस टॉर्चर के कारण अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे थे, पर वो जेल में मरना नहीं चाहते थे। इसलिए वो खुद को मेंटली फिट रखने के लिए चेस खेलने के बारे में सोचे, पर जेल में उन्हें चेस देता कौन, इसलिए उन्होंने चेस को अपने दिमाग में ही खेलने के बारे में सोचा। हालांकि जेल में उन्हें खोने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वो चेस भी उस समय के ग्रैंड मास्टर मिखाइल गोर्बाचोव के साथ दिमाग में खेलना शुरू कर दिए। नटान सरनास्की उस जेल में तकरीबन 10 साल से ज्यादा समय तक कैद रहे और इस 10 साल में वो हर दिन में 4 बार ग्रैंड मास्टर के साथ दिमाग में चेस खेलते और उन्हें चेस में हरा भी देते। कई साल के बाद जब नटाल को जेल से रिहा किया गया तो वो इजराइल चले गए, जहां पर वो बाद में मिनिस्टर भी बने। सबसे मजे की बात तो ये है कि ग्रैंड मास्टर मिखाइल गोर्बाचोव भी उस समय इजराइल के दौरे पर थे, जहां पर नटान सरनास्की को उसके साथ चेस खेलने का मौका मिला। हालांकि ग्रैंड मास्टर मिखाइल गोर्बाचोव ने उन्हें वार्न भी किया कि आप मत खेलिए, आपकी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको 6 चांस में ही हरा दूंगा। नटान सरनास्की जो कि अब तक मिखाइल गोर्बाचोव को दिमाग में हजारों बार हरा चुके थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप हरा दीजिए, पर आप एक चैंपियन की तरह खेलेंगे, हारने का एक्टिंग नहीं करेंगे। इसके बाद गेम शुरू होता है एंड गेस व्हाट, क्या हुआ होगा? जी हाँ, आप सही समझे, महज 6 चांस में नटान सरनास्की ने ग्रैंड मास्टर मिखाइल गोर्बाचोव को हरा दिए। उन दिनों मीडिया में ये बात आग की तरह फैल गया कि कैसे एक आम मिनिस्टर ने ग्रैंड मास्टर मिखाइल गोर्बाचोव को केवल 6 चांस में हरा दिया। हालांकि नटान सरनास्की के लिए ग्रैंड मास्टर को हराना कोई बड़ी बात नहीं था, क्योंकि नटान सरनास्की का सबकॉन्शियस माइंड अब तक हजारों बार मिखाइल गोर्बाचोव को हरा चुका था, इसलिए 1001 बार हराना कोई मुश्किल काम नहीं था। दोस्तों, ये पावर है सबकॉन्शियस माइंड का। जिस सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई भी बात फिट हो जाता है तो वो हकीकत में भी घटित होता है। इस तरह का अनगिनत एग्जाम्पल है जो अपने लाइफ में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए प्राप्त किए हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपने सबकॉन्शियस माइंड से प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक का 3 गोल्डन रूल बताने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने अवचेतना मन को अमीर बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? दोस्तों, आप बस यह कहकर अमीर बन सकते हैं कि मैं अमीर हूँ, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हूँ, क्योंकि जब आप इस तरह का अफर्मेटिव वाक्य बोलते हैं तब आपके सबकॉन्शियस माइंड का फोकस आपको अमीर बनाने पर होता है, जिससे आपका दिमाग पैसा कमाने का अलग अलग आइडिया देता है। जिस आइडिया पे अगर आप काम करते हैं तो बेशक आप अमीर बन सकते हैं। अगर आप अफर्मेशन की पावर को और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियो को जरूर देखें। सच बताएं तो ज्यादातर लोगों के साथ अफर्मेशन इसलिए काम नहीं करता है क्योंकि वो जो बोल रहे होते हैं उस पर उन्हें खुद यकीन नहीं होता है, तो वो काम हकीकत में भला कैसे हो सकता है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपका अफर्मेशन 1 लाख रुपया कमाना है, पर आपको खुद पर यकीन है कि आप 1 लाख रुपया कमा ही नहीं सकते, तो उसके हकीकत होने की संभावना 0% है, क्योंकि आपके खुद के डाउट से आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाएगा कि आप 1 लाख रुपया कमा ही नहीं सकते। वहीं अगर आप खुद को हर दिन यकीन के साथ बोलते हैं कि मुझे अगले महीना 1 लाख रुपया कमाना है, तो यकीन मानो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको 1 लाख रुपए कमाने का आइडिया जरूर देगा। बस आपको उसके ऊपर एक्शन लेना है। वैज्ञानिक सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कैसे करते हैं? दोस्तों, आप भी अपने स्कूल के समय में जरूर पढ़े होंगे कि केमिस्ट्री में बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, पर क्या आपको पता है बेंजीन कैसे डिस्कवर हुआ? एक केमिस्ट थे फ्रेडरिक, जो बहुत समय से बेंजीन का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर रहे थे, पर उनके लाख कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें बेंजीन का स्ट्रक्चर समझ ही नहीं आ रहा था।
लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अच्छे से जानते थे कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। इसलिए उन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर फाइंड करने का काम सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर छोड़ दिया। मतलब उन्होंने मान लिया कि उन्हें बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर मिल चुका है और सभी केमिस्ट उन्हें बधाई भी दे रहे हैं। इस तरह उन्होंने अपनी समस्या को अवचेतना मन के ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद वो अपना जिंदगी बिंदास जीना शुरू कर दिए। एक दिन जब वो बस से सफर कर रहे थे तो उन्हें एक सिंबल दिखा जो सांप के आकार का था। वो सांप खुद की पूंछ को खा रहा था, जिसे देख करके फ्रेडरिक को समझ में आया कि अगर हम केमिकल बॉन्ड में भी ऐसा साइक्लिक बॉन्ड बनाएं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा और इस तरह से बेंजीन की खोज हुई। इसी तरह आप भी अपने लाइफ के किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर छोड़ दीजिए और वो आपका समाधान जरूर निकाल के देगा। पॉइंट 3, सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल फिजिकल एंड मेंटल हीलिंग में। दोस्तों, पुराने जमाने में लोगों के पास आज के समय जितना सुविधा नहीं होता था, पर फिर भी वो लोग हम लोगों से लंबा जीवन जीते थे, जिसमें वो बीमार भी होते और वो ठीक भी हो जाते थे, जबकि उनके पास ज्यादा मेडिकल सुविधा नहीं होता था और ना ही उतना पैसा होता था कि वो महंगा चिकित्सा सुविधा ले सके, जिस वजह से वो लोग पाखंडी तांत्रिकों के पास जाया करते थे, जहाँ पर उन्हें दवा के रूप में राख दिया जाता था। मतलब वे लोग दवा के रूप में कुछ तो लेते थे, लेकिन वो कितना असर करेगा ये खुद उस तांत्रिक को पता नहीं होता था। पर यकीन मानो उनमें से ज्यादातर लोग उसी राख को खा करके ठीक भी होते थे, तभी तो उनके पास नया ग्राहक बना रहता था। वरना अगर 10 में से 8 मर जाए तो उसके पास जाएगा कौन। हालांकि मेरा पॉइंट ये नहीं है कि वो तांत्रिक ढोंगी है या ईमानदार, बल्कि मेरा पॉइंट तो ये है कि प्राचीन समय में अक्सर लोग इसके इलाज से ठीक भी हो जाते थे और वो ऐसा इसलिए होता था कि लोगों को उस पर पूरा श्रद्धा होता था और खुद पर विश्वास कि वो उसके पास जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, जिस वजह से उनका सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाता था कि वो ठीक हो रहा है। वैसे भी प्राचीन समय में लोगों का खान पान तो सात्विक होता ही था, जिस वजह से उनका इम्यूनिटी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होता था। ऊपर से उसके सबकॉन्शियस माइंड का विश्वास उसके बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर देता था। तो ये है सबकॉन्शियस माइंड का पावर, जहाँ पर कुछ भी संभव होना आपके यकीन पर निर्भर करता है। अगर आपको यकीन है तो वो संभव हो जाएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरा करने में पूरी तरह से लग जाता है।